नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो हमारी यूनिट चल रही थी एक्सीलेटर और डिटेक्टर वाली, उसमें डिटेक्टर वाला पार्ट हम लास्ट में पढ़ रहे थे और उसमें हमने गाइगर मूलर काउंटर के बारे में लास्ट वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद डिटेक्टर वाले यूनिट के अंदर क्लाउड चैम्बर जो आपका टॉपिक है वो एक ही टॉपिक बचा हुआ था। हालांकि ये टॉपिक है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि विद्यार्थी खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि क्लाउड चैम्बर की वीडियो अपलोड की जाए, तो मैं आपको इस टॉपिक को नोट्स के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस टॉपिक के अंदर हम स्ट्रक्चर और वर्किंग एक साथ ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो बीएससी बीएड 4th ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 21 और जनरल बीएससी 3rd ईयर का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेशित कणों के पथों के द्वारा उनकी पहचान की जाती है, यानी अल्फा कण है, बीटा कण है, गामा कण है। ये जो कण है इनकी पहचान किस तरीके से की जाएगी, इनका जो अलग अलग पथ होगा उसके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। ये एक तरीके से क्लाउड चैम्बर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, एक निर्वातित कांच के पात्र में गैस या वाष्प का रुद्रोष्म प्रसार किया जाता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया जाता है, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। इस अवस्था में गैस अति संतृप्त अवस्था में चली जाती है, यानी हाई सैचुरेटेड स्टेट में ये आ जाती है। 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ आयन पर, जो भी आयन है अल्फा बीटा गामा, जो भी आयन है, आयनकारी कण जो है, उस पर वाष्प दाब कम होने के कारण संतृप्त अवस्था वाली वाष्प एकत्रित अर्थात संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और उस आवेश का व्यवहार द्रव की बूंद की तरह बन जाता है। तो अब ये जो द्रव की बूंद बन गई है, इनके ऊपर जब हम प्रकाश आपतित करवाते हैं तो वह हमें चमकती हुई दिखाई देती है। इस चमकती हुई बूंद को देखने के लिए और इनका फोटोग्राफ लेने के लिए, 3D फोटोग्राफ लेने के लिए वहां पर हम कैमरे भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर त्रिविमीय फोटो के लिए 1-2 कैमरे लगाए गए हैं। ये आपकी रिंग है, धातु की वल्य है। यहाँ पर ये कांच की खिड़की है, विंडो है। यहाँ पर हम यहाँ से लाइट को इस पे इंसिडेंट करवाते हैं। ये आपका पिस्टन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया जाता है। और ये आपका यहाँ पर चैम्बर है जिसे सी से डिनोट किया गया है। अल्फा कण का जो पथ है वो गहरी मोटी लाइन से शो होता है और आगे जाके वो मुड़ जाता है। बीटा कण का जो पथ है वो बिल्कुल हल्की लाइन कह सकते हैं, इसके कंपैरिजन में हल्की लाइन वाला होता है और ये मुड़ता नहीं है। और तीव्र वेग का जो आवेशित कण है उसके लिए डॉटेड लाइन से शो होता है। यानी हम कैसे इनका पता लगाएंगे कि अगर हमारे पास ये गहरी मोटी लाइन शो हो रही है और आगे से मुड़ रही है तो इसका मतलब होगा वो अल्फा कण है। अगर ये इसके कंपैरिजन में पतली लाइन आ रही है तो वो बीटा कण है, और अगर हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है तो वो तीव्र वेग वाला कोई आवेशित कण है। इस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो यह द्रव की बूंदें गति करना प्रारंभ कर देती है। यदि आवेशित कण का पथ अधिक घनत्व वाली मोटी रेखा के रूप में दिखाई देता है तो कण अल्फा कण होगा, जिसका पथ आगे जाकर मुड़ जाता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि यदि आवेशित कण का जो पथ है वो मोटी गहरी लाइन के साथ दिखाई दे तो वो एक अल्फा कण होता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यदि आवेशित कण का पथ कम घनत्व वाली पतली रेखा से प्रदर्शित हो तो वह बीटा कण होगा, इसका पथ आगे जाकर नहीं मुड़ता है। यानी कि पतली लाइन अगर आपको दिखाई देती है कम घनत्व वाली तो वो एक बीटा कण होगा। और इसी प्रकार से लास्ट में यदि आवेश उच्च ऊर्जा वाला, उच्च गति वाला हो तो उसका पथ आपको बिंदुवत रेखाओं के रूप में दिखाई देगा, यानी डॉटेड लाइन के रूप में आपको दिखाई देता है। इस प्रकार से क्लाउड चैम्बर के अंदर अल्फा बीटा और तीव्र वेग वाले आवेशित कणों को अलग अलग पहचाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।